हमेशा सफल भी होता है। और इसलिए हमारी बहनें हालांकि बहुत समय से सुना है कि 11-12 बजे से यहाँ पर बैठी हैं और उनकी सहनशीलता बहुत होती है, पुरुषों से ज्यादा, और इसीलिए उनमें शक्ति भी बहुत होती है। तो इसी इन सारी चीजों को देखकर आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी बहरिया समाज की बहनें का यहाँ इतना विशाल सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। और उन्होंने विशेष तौर पर मुझे आग्रह किया था कि आप जरूर, हालांकि कल जबलपुर में थी, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था, तो मैंने कहा था कि शायद आना मुश्किल है, आप जब भी आए, जितने समय भी आए, आप हमारे कार्यक्रम में जरूर पधारे। उनका ये आग्रह लेकर मैं यहाँ आपके बीच में आई हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने जितना आत्मीयता के साथ मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया, और पूरे जिले भर की हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर आई हुई है इतनी दूर से, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब कभी कहीं पर भी समाज का सम्मेलन होता है तो वहाँ अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा को वहाँ से अपने बाहर रखकर और समाज के उत्थान के लिए जो भी आपका समाधान हो सकता है, कैसे आगे बढ़े, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, और तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा होती है, तो संगठित होकर अगर आप समाज के प्लेटफॉर्म में रहोगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें आगे बढ़ेगी और समाज और राष्ट्र का इससे कल्याण होगा। तो आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई किसी विचारधारा की हो, कोई कांग्रेस की हो, कोई भाजपा की हो, सभी विचारधारा को लेकर एक समाज के प्लेटफॉर्म में आप सब लोग यहाँ संगठित हुई है। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष मैडम, आपकी अध्यक्ष और पूरी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस दौरान मुझे बहुत सारी कुछ प्रतिभावान यहाँ पर बहनें भी, इनका सम्मान भी करना है, और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। मुझे बताया कि PSC में किसी का DSP हो गया है, चाहे और भी अन्य हमारी बहन जो है उनका भी चयन हो गया, उनको नाम मुझे नहीं मालूम है, तो आप मुझे बताएंगे। उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। बहुत समय हो चुका है, मेरी इच्छा थी कि मैं दिल की बात, अपनी जिंदगी का वो एहसास आपको दिलाना चाहती थी कि इस मुकाम पर मैं कैसे कामयाब हुई। अगर सच्चाई की चुनौती, लेकिन समय बहुत हो गया है, लेकिन इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सब लोग बहुत जागरूक बहनें हैं, शिक्षित बहनें हैं। मैं सर्वप्रथम में डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करती हूँ कि अगर डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा जो समाज है आज इतना आगे और सम्मान के साथ नहीं जीता। आज उनकी ही देन है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जिस नजरिया था हमारे समाज के प्रति लोगों का, उस समय जातिवाद को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर जो समाज ने हम लोगों को पीछे कर दिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें जो समानता का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया हर क्षेत्र में, आज उन्हीं ही देन है कि आज हम इस सम्मान के साथ इस देश और विदेश में सम्मान पा रहे हैं। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी, तो लोगों की नजरों में लोग सोचते थे कि इस सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, तो मुझे बड़ी अंदर से एक उपेक्षा उनके मन में रहता था, तो मन में कशिश होती थी और व्यंग करते थे, बड़ा अंदर से तकलीफ होती थी। तब मैंने ये तय कर लिया
से यही कहना चाहूंगी कि जीवन में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए भी हमें एक दृढ़ संकल्प लेकर और कार्य करना होगा। जो आज हमारी बहनें जनपद में है, जिला पंचायत में है, चाहे विधायक के रूप में आज भले ही चुनाव नहीं जीती है, लेकिन उस लायक उन्होंने अपने आप को बनाया है। जिस क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां भी है, वो अगर इस तरह की समाज के लिए शालिनी जी हमारे बीच में आई है। अच्छा 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 सोनू हमारी बहनों को जितने भी यहाँ पर शिक्षित कि जो व्यक्ति या जो बहन समाज के लिए एक समर्पण भाव से कार्य करती है, निस्वार्थ होकर कार्य करती है, कोई बिना कोई अपेक्षा से काम करती है, ऐसे लोगों को समाज पूरे सम्मान देता है और समाज ही नहीं, पूरे देश में वो सम्मान पाती भी है। भावना इंसान को शिखर पर भी ले जाता है। आज जितने भी हमारी बहनें हुई हैं देश में, आपने देखा होगा, जैसे नाम सावित्रीबाई फुले का है, झांसी की रानी है, रानी दुर्गावती है, सरोजिनी नायडू है, ना जाने देश में ऐसी ऐसी महान नेता हुई है। जब हम इनकी बात करते हैं, बात तो करते हैं, क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर वैसे ही हम अपने जीवन में उतार कर लोगों की मदद करते हैं या सेवा करते हैं? ऐसा इतना आसान नहीं होता है। आगे पहुंचना और एक सम्मान पाना, जरूर इन्होंने जीवन में वो काम किया है, निस्वार्थ होकर, बिना किसी अपेक्षा के और संघर्ष करते हुए, तभी आज देश और दुनिया लोग उनको सम्मान की नजरों से देखते हैं और उनको याद करते हैं। और यही भावना व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। आप सबको थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म रोहना कला छिंदवाड़ा में हुआ था। कभी भी कल्पना नहीं थी कि मैं कभी विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यपाल के पद तक पहुंचूं, ये सोचा भी नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन मेरे अंदर एक तीस थी, जो लोगों की उपेक्षा भरी निगाह, जो व्यंग और जिस तरह से अमीरी, गरीबी, जाति और उन तमाम की निगाहों से जो उपेक्षापूर्ण उनका भेदभाव लगता था, तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि एक दिन इनको जरूर मैं कुछ करके बताऊंगी। और वो भाव ने एक चुनौती मेरे अंदर पैदा किया और बहुत सारी परिस्थितियां भी आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और बहुत सारी बहनों के साथ आती है, जब वो घर के दीवार से, उस जमाने में जब तो बहुत सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ था, 95-96 की बात है जब मैंने जीवन शुरू किया था। और उस समय के दौरान कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने लोगों की, क्योंकि मेरे अंदर वो दर्द था, वो तकलीफ मैंने देखी थी कि गरीबी क्या होती है, उसकी तकलीफ क्या है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे से मिलने आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी उस चीज को भूल कर
हिम्मत दी। आज भी जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जो ये कहते हैं, वहाँ के लोग ये बात को एहसास करते हैं कि हमें एक ऐसी मदर मिल रही है, ऐसी माँ मिल रही है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, कभी उनको बुला नहीं सकते। और जबरदस्त तो ऐसा होता है कि कभी आम व्यक्ति से मिलना तो मुश्किल होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब मैं छत्तीसगढ़ में थी तो मैंने राजभवन के द्वार हर जन भवन बनाकर छोड़ कर दिया था मैंने, कि चाहे दूर से कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर मेरे दरवाजे में आए तो मैंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को कहा था कि इनको रोकना नहीं, कम से कम इनको अंदर आके इनको चाय नाश्ता सम्मान के साथ बिठा के, और समय मिलेगा तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी। कोई भी व्यक्ति मेरे दरबार से भवन से खाली हाथ नहीं लौटता था और उन्हें वो सम्मान मिला। वो कभी सोच नहीं सकता था कि हम गवर्नर से मिल सकते हैं या राजभवन में जा सकते हैं, वो सम्मान मैंने दिया है। आज भी छत्तीसगढ़ से किसी भी व्यक्ति से पूछिए मेरे बारे में, 100-100, 400-400 किलोमीटर दूर से हजारों की संख्या में लोग मेरे से मिलने आते थे इस उम्मीद से कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और यही भाव से मैंने काम किया, उनकी हर बात को समझा। तो बोलना तो बहुत अनुभव है, बहुत सारी बहनों को भी समय बहुत हो गया है, लेकिन जो हालात मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, वहाँ नक्सलवादी से कैसे लोग जूझ रहे थे और यहाँ पर हिंसा, मणिपुर जैसी हिंसा को, मगर मैंने किसी चीज की परवाह नहीं किया। उनके लिए जो कुछ भी हो सकता है, हर संभव, हर समय, दोनों कम्युनिटी के बीच में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके बीच में जाकर उनकी तकलीफ को पूछ सके। वहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी, दोनों कम्युनिटी के बीच में बेटी और टूटी। केवल मेरे प्रति उनका व्यवहार और जो अपेक्षा थी कि हमारी राज्यपाल आएगी तो हमारा समाधान होगा, और मैं उनके बीच में जाकर उनका समाधान करती थी। तो बहुत लंबी कहानी है, अभी समय होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मेरे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई मेरे साथ, कैसे कैसे तमाम संघर्ष मेरे जीवन में। इतना आसान नहीं होता महिलाओं को प्लेटफॉर्म में, राजनीति के क्षेत्र में, ये सामाजिक क्षेत्र में हर तरह से उसे जूझना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं और संघर्ष करें। मैंने वहाँ पर अभी वीडियो कार्यक्रम था, मैंने कहा था कि ऐसी परिस्थिति भी आती थी कि लोग मुझे ऐसा करता था कि छोड़ो, कोई मतलब नहीं, ये ऐसा बोलते हैं, ये करते हैं, मन को तकलीफ होती है। लेकिन मेरे मन में तो सोच लिया था, मैं कुछ साहित्य भी पढ़ती थी, कुछ ऐसे महान लोगों की कविताएं मेरे दिमाग में रहती थी, तो मैं सोचती थी कि जीवन में ऐसी परिस्थिति तो आती है तो चली जाती है। तो वो मैंने बहुत सारी पंक्तियाँ सुनाऊंगी कि ऐसे समय आपको देखिए, ये बात सच है कि क्या उस समय हमको डर के बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी वो चार पंक्ति सुनाऊंगी कि हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर तिमिर धूप में ढल जाता है, हर तिमिर धूप में ढल जाता है। ए मेरे मन, इस तरह उदास ना हो, वक्त कैसा भी है गुजर जाता है।
और बहुत हम 6 बहनें थे, एक भाई थे। भाई जिनको कभी कोई न मेरे पिताजी से कोई संपर्क ना, कोई ऐसी बहुत हमारे पास बहुत ऐसी दौलत थी, लेकिन जो कुछ भी कमाया है मैंने जीवन में सबकी दुआ से कमाया है। उन लोगों के दुख और दर्द की जो मदद की, जो सेवा की, उससे मुझे वो आशीर्वाद मिला। और इसलिए आज मैं आपके बीच में इतना स्नेह और सम्मान, यही मेरी ऊर्जा सबसे बड़ी रहती है जिससे मैं समाज की सेवा करता हूँ। और यही संदेश हम सभी बहनों को देना चाहती हूँ। किसी दिन आऊंगी, विस्तार से बहुत सारी चर्चा करूंगी ताकि हमारी बहनों को भी आगे बढ़ना और उनके लिए एक कहना चाहिए कि एक ऐसा सिंबल मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे बहनिया समाज के सारे भाइयों को कि बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाओं को आगे आने के लिए पुरुष लोगों का योगदान, बल्कि मैं कहूँगी कि इसमें अगर महिला आगे बढ़ रही है तो इसमें हमारे भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ये मत सोचो कि हम वो हैं और हमारे भाई अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज अगर वो किसी भी क्षेत्र में सफल अगर हो रहे हैं तो उनकी माँ हो या उनकी पत्नी, इनके योगदान से वो आगे जीवन में सफल नहीं हो सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी गहरी समाज की बहनें जो कभी घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। और मुझे खुशी हुई कि हमारी ये कांग्रेस की बहन है किरण चौधरी जी, और इसी तरह से हमारी बहन है ज्योति डेहरिया जी, ऐसी अनेक हमारी बहनें हैं, माया जी, और भी मैं किसका नाम दूँ, यहाँ सब एक से एक बढ़कर है। मगर अच्छा है, जरूर एक दिन मेरी शुभकामना है आप लोग जीवन में जितनी बहनें यहाँ मंच में बैठी हैं, मेरी सबकी शुभकामना, और यहाँ बैठी सबके लिए शुभकामना है। और इस बात का हमें गर्व होगा कि देखिए हमारे डेहरिया समाज की बहन ने आज शिखर पर वो पहुंची है। एक नाम रोशन करिए, जैसे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, उनको सपनों को साकार हम कैसे करें और बताएं। देखिए जीवन में कोई छोटा होता ना बड़ा होता है, आप अच्छा कर्म करोगे, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वही आपको ऊंचाइयों को पहुंचाता है। और ये चीज़ों को आप दिमाग से निकाल देना कि हर चीज के लिए पैसे ही सब कुछ होता है, ये उदाहरण मैं आपके सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बोलने का मन तो बहुत हो रहा था, क्या बोलूँ क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें। महिला आयोग का मुझे एक सौभाग्य मिला कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है, बहुत सारी बहनें नहीं जानती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हिंदुस्तान की लाखों 50% हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। और उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हमारी बहनों के साथ किसी भी तरह का जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है उसको कैसे न्याय दिलाए। साथ ही इस बात का भी उसमें ये था कि किस तरह से हमारी बहन आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल करे। लेकिन मैं जब देखती थी देश भर का भ्रमण किया होगा, लाखों हजारों ऐसी बहनें थी जो कि वास्तव में उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता, पुलिस में उनकी FIR दर्ज नहीं होती थी। कई ऐसी बहनें हैं डर के मारे थाने नहीं जा सकती थी, न किसी को बता सकती थी। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि कम से कम हम ऐसे आयोग में जाएं जहां हमारी सुनवाई हो। और आपको विश्वास नहीं होता, आज बहुत सारे कानून भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा पर बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा का। जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग 2000 से 2005 तक हमने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारी
पार्लियामेंट में 2006 के बाद उस समय हमने जो रिकमेंडेशन किया था तो पारित भी उस समय हुआ था। और दूसरा 498 का जो कानून है, बहुत सारी घर में जब भी दहेज के साथ प्रताड़ना होती है तो निर्दोष बहनों को जेल में भेज दिया जाता था। उनके माँ बाप नंद को सबको लपेटे में लेकर आज भी इस परिस्थिति से जूझता है कई परिवार के लोग दहेज प्रताड़ना को लेकर। हमने कहा कि केवल उसके बयान से ही रिपोर्ट लिख दी जाती थी तो लोग पुलिस उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, जमानत भी नहीं होती थी। हमने उसको सरलीकरण कराए कि जब तक सबूत नहीं मिल जाए आप किसी भी व्यक्ति को आप उसमें FIR दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज भी हो रहा था और उसका उपयोग भी बहुत था। लेकिन लोग, हम सुनवाई करते थे दिल्ली में, मैं 5 साल रही राष्ट्रीय महिला आयोग में, बहुत सारे ऐसे केस आते थे, देखते थे कि बहुत सारी सही में आजकल की जो कभी कभी क्योंकि संस्कार घर में अच्छा परिवार का नहीं मिलता है तो माँ का संस्कार लड़की में बहुत जरूरी होता है। जैसे संस्कार मिलेगा वैसे ही वो ससुराल में भी उसी संस्कार से रहता है। लेकिन बहुत सारी चीजें आज की परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि वो चाहती है कि सास ससुर मेरे साथ न रहे, मैं अकेली रहूं और उससे पूरे घर में अपना खुद का जीवन तो बर्बाद करती है, उनके परिवार के साथ भी इस तरह की अशांति आ जाती है कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमने बहुत सारे केस हमारे साथ आए तो वो भी बहुत लंबी कहानी है। ऐसे मामलों को लेकर के क्या बताऊं, अलग अलग पदों में रही हूँ। कभी ऐसी परिचर्चा होगी तो कुछ हम महिलाओं को अवेयरनेस के लिए उसके अधिकार कानून के बारे में जरूर जागरूक करिए कि महिलाओं की क्या कानून है, लड़कियों के लिए किस तरह से बचाने के लिए, क्या सुरक्षा के लिए क्या है, संविधान में हमें कौन सा अधिकार दिया गया है, जहाँ अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो हमें वहाँ किया। और दूसरी बात मैंने कहा कि इसके लिए आप संगठित होइए, एक होइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। किसी के साथ अन्याय होता है तो सब अगर संगठित होकर उसके लिए आवाज उठाते हैं तो उसको जरूर न्याय मिलता है। तो ये सारा बात तो समाज में रहकर आप काम करिए। और मैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, हमारे मेरे ही वार्ड के पास डेरियों की वो भी है, उनसे भी कहना चाहूंगी भाई तुम पार्षद तो बन गए हो और भी कई पद पे रहते हो, लेकिन हर समय अपना मोबाइल आप चालू करके रखना। जब कभी कोई व्यक्ति पदाधिकारी बन जाता है तो मोबाइल बंद कर देगा, आम व्यक्ति से बात नहीं करता है। मैं एक उदाहरण बताइए तो हमेशा चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को आज भी मैं गवर्नर रहती थी तो जनरली गवर्नर सीधी बात नहीं करते थे, उनको फोन पे उनके पीए और ये दोनों मोबाइल चालू होना। क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, IPS है, IAS है, कहीं ना कहीं आज डिप्टी कलेक्टर है, किसी न किसी विभाग में पदस्थ है। अगर वो भाव से अगर समाज की छोटी छोटी समस्या का समाधान अगर करे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, एक जागरूकता आएगी और ये भाव से हमें काम करना चाहिए। यही मेरा एक संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ और उन्हें शुभकामना देती हूँ कि वो इसी तरह से समाज के लिए आगे कार्य करते रहे, एक संगठित होकर कार्य करते रहे। जिसकी जो विचारधारा है उसको बाहर रखिए, लेकिन आपस में एक अच्छा समन्वय भाईचारे की भावना लेकर कार्य करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। महासचिव है, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रीमती ज्योति जी से मैं
ठीक है, वो मिलनी है आपको साथ। मैं आदरणीय माया दीदी से आग्रह करना चाहूंगी कि आज जो इरशाद हमारी महिला नारे लगाएंगे। जय भीम। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। दीदी आप स्टार्ट कीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कृपया तालियां बजाकर दीदी को प्रोत्साहन तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ कि जो दुनिया है ये बंद है कांटों का, तू बीमारी है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाइए। क्या हो? तू घर आए माते अखियाँ, तू घर आए माते अखियाँ, मेरे हीरा हीरे इंदिरा पे अपनी इंदिरा थी।
से मेरा आग्रह है कि वह हमारे इस अपार महिला जनसमूह को अपने भाषण से अनुग्रहित करें। माया मैडम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी आदरणीय शक्ति स्वरूप हमारी बहनें, देव स्वरूप हमारे बीच उपस्थित किरण जी धन्यवाद करते हैं। यदि वो आए हुए हैं तो उन्हें मंच में अवश्य लाना चाहिए। और भाइयों बहनों, आज जो हमारे समाज को हमारी जो बहनों ने कर्मठता के साथ में घर घर जाकर काट दिया और इतना बड़ा जनसैलाब जो हमारे आदरणीय बहनों कहना चाहिए कि आत्मा बहुत बड़ा स्वरूप है। शक्ति स्वरूप बहनों, तुम त्याग
मिलाकर हाथ से हाथ पकड़कर उनका सहयोग किया और वही देन है कि वो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका बनकर हमारे देश पर राज कर रही है। आज आप जानते हैं और हमें हमारे छिंदवाड़ा वासियों को इस बात का हमेशा गर्व होगा और आने वाले समय में इस गर्व से हम कहेंगे कि हमारे छिंदवाड़ा जिले स्वागत करने के लिए अपनी मातृशक्तियों से गाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरह से हमारी बहनों का हर मातृशक्तियों की अहम भूमिका जिस तरह से घर परिवार समाज और देश को है। पथ प्रदर्शक ऐसे मेरे बाबा साहब को कोटि प्रणाम, ऐसे मेरे बाबा साहब को कोटि प्रणाम। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आदरणीय मंचासी हमारी प्रदेश की पूर्व उपस्थित हुई है। आज हमारे कार्यक्रम में चार लगा दिए हैं। आपका वंदन और अभिनंदन। आज हमारी महामहिम जो ये पंक्तियां हमेशा बोलती है, मंजिलें मिले ना मिले इसका गम नहीं मुझे, मंजिलें मिले ना मिले इसका गम नहीं मुझे, मंजिलों की जुगनू में मेरा कारवां ताम है। हमारी महामहिम ने ये पंक्तियां मैंने उन्हीं के भाषण से चुराई है, माफ कीजिएगा। हमारे छिंदवाड़ा के गौरव एक छोटे से गांव से निकलकर राज्य के सबसे ऊंचे संवैधानिक पत्थर आज सुशोभित रही है, चुनौतियों के पहाड़ों को बार बार काटते हैं। आज मैं हमारी महिला टीम का नाम लेना चाहूंगी, जिसमें जिला अध्यक्ष उमा डहरिया, पूर्व अध्यक्ष मंजू डहरिया, अंजना वागे, अनिता बाबनिया, आशा डहरिया, रिद्धि डहरिया, पम्मी डहरिया, सावित्री डेले, रेणु डहरिया, बबली डहरिया, ममता डहरिया, शकुन डहरिया, ललिता डहरिया, चंद्रा डहरिया, मनीषा डहरिया, मोहिता जगदेव, बबली, ममता, कल्पना, रीना डहरिया, छाया डहरिया, रीना डहरिया, रानू डहरिया, ज्ञानवती डहरिया, वनिता बामने, विनीता डहरिया, श्रद्धा गायत्रे, सोनम डहरिया। ब्लैक टीम के मैं नाम लेना चाहूंगी, लक्ष्मी डहरिया, मंजू डहरिया, श्यामती रसों में बैठे हैं। इनमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और सबसे पहली राशि इस भवन में लिए थी वो हमारी मेहरा मैडम ने दी और हमारी कमला मैडम ने 5 लाख की राशि दी। और ये आज भवन है, ये महिला सशक्तिकरण का एक साक्षात उदाहरण है। आज भी मैं महिला सशक्तिकरण की बात जो कहूँ, कैसे आज महिला सशक्तिकरण के बाद बातें कहूँ, हमारे सामने तो महिला सशक्तिकरण की हमारे सामने विराजमान है। इस तरह से हमको हमारी सुश्री अनुसुईया उइके जी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि संघर्ष की मूर्ति है ये। हम लोग हर वर्ष वैवाहिक सम्मेलन करते हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हम लोग ने 2019 में 278 जोड़ों की शादियां कराई थी। 278 जोड़ों की थालियां हमारी महिला टीम के द्वारा से तैयार की गई थी। आज हम लोग महिला सम्मेलन जो आयोजित कर रहे हैं, ये 13 वर्षों से महिला सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और इसी संख्या में महिलाएं उपस्थित होती हैं। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में 2018 में लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यालय में उपस्थित हुए थे। उस समय भी महिलाओं की संख्या इतनी ही थी। हम लोग ने कार्न फेस्टिवल जो निगम की तरफ से हुआ था, उसमें हमारी महिलाओं ने स्टॉल लगाया था और वो एक डहरिया समाज का एकमात्र ऐसा स्टॉल था जो निगम के वहां पर लगा हुआ था। इस तरह हमारी महिला की बहुत सशक्त है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, नारी तुमको जीवन दायिनी हो, तुम्हें एक दिन का सम्मान नहीं, हर दिन तुम सम्मानित हो, हर दिन तुम सम्मानित हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राज्यपाल श्री अनुसुईया जी और हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता बाबनिया जी, यहाँ पर उपस्थित
विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एक आस हो। एक दिन नहीं, हर दिन तुम खास हो, हर दिन तुम खास हो। कोमल नहीं, कोमल है, कमजोर नहीं, सत्य नाम की नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। महिला आज घर की बातों से लेकर हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, महिला सब में कितनी ताकत छुपी हुई है। यह ताकत उस माँ में है जो बच्चों को सपने का पंख देती है, उस बेटी में है जो पिता के सिर को गर्व से ऊंचा करती है, उस पत्नी में है जो घर की नींव बनाकर खड़ी रहती है, और उस लड़की में है जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर आसमान छूने निकल पड़ती है। आज हर क्षेत्र, चाहे नौकरी हो, राजनीति हो, खेल हो या बिजनेस हो, महिला हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कभी कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष नाप रही है, तो द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के उच्च पद पर आसीन है। खेल में हमारे जिले की बेटियां जैसे भावना डहरिया, शिवानी पवार देश विदेश में अपने जिले का नाम रोशन कर रही है। वहीं राजनीति में हमारी दीदी आदरणीय अंशुया उइके जी दो राज्यों को राज्यपाल के पद पे सुशोभित कर रही है। आज हर क्षेत्र में नारी ने साबित कर दिया है, नारी शक्ति का अवतार है। जब नारी है शक्ति, जब नारी है शक्ति, तो फिर क्यों बने नारी बेचारी? नारी को कमजोर समझना, अबला और दीनहीन मानना सबसे बड़ी गलती है। नारी ही सृष्टि की जननी है, परिवार और दहरी की शोभा है। दर्द परेशानी सहकर भी हमेशा मुस्कुराती है। पत्थरों की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। कुछ लोग कहते हैं औरत का घर नहीं होता, मगर ये सच है, औरत के बिना कोई घर नहीं होता। मकान को घर औरत ही बनाती है, किंतु तस्वीर आज भी असंख्य महिला दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। एक दिन एक और महिला की उपलब्धियां सुनहरा पन्ना है, जो वह दूसरी ओर का निरंतर प्रयास कर रही है, कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजना निकाल रही है। ऐसे में हमारी सबसे जवाबदारी है, जो भी संपन्न शिक्षित महिला है उन्हें अपने आसपास की जरूरतमंद महिला की मदद करनी चाहिए। पिछड़ी महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, तभी 100% समाज विकास में महत्वपूर्ण। आसान नहीं होता, जिस प्रकार एक पैर से चलना आसान नहीं होता, तो देश बिना महिला कैसे तरक्की कर सकता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। तो हमारी महिलाओं से अनुशासन बनाए रखें। समाज के लिए है और जल्द ही मैं क्वालिफाई किया है। कृपया मुझे खाली कर देना। दो तरफ हमारी मुख्य अतिथि महोदय, हमारी वरिष्ठ अतिथि हमारे
मोमेंटो पर कर दीजिए दीदी, हाथ लगा लीजिए। और सरकारी छोटे से किराना की दुकान खोली। उन्होंने ग्राम संगठन और बैंक से ऋण लेकर वर्ष 2020 में अपने व्यवसाय को बढ़ाया और गल्ला व्यवसाय शुरू किया। अब आज 30 से 25 हजार रुपए प्रति माह आय प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन गई है। डहरिया समाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दूसरी चौड़ी अनुसूचित डहरिया जी। मैडम, यह हमारे आज समाज का पहला सहायता समूह है। मैडम, ये हमारे सहायता समूह के अध्यक्ष हैं। मैडम, इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है, लेकिन आज इनकी डिग्री SDO के दूसरों को मौका दो भैया, सब कैमरे नीचे हो जाएंगे। आप लोग जाइए, जाओ जल्दी ऊपर जाओ, हम खींच। देखिए, आज जो मेहरा डहरिया समाज में इस भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इन लोगों ने ये बताया है, डहरिया समाज ने, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ 8 मार्च को नहीं मनाया जा सकता है। महिला दिवस हर दिन और 365 दिन हम महिला दिवस मना सकते हैं। इसलिए आज 9 मार्च को महिला दिवस मनाया गया और इस बात के लिए बड़ी खुशी हुई। और इसमें हर वर्ग से, डहरिया समाज के हर परिवार की मातृशक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई। कोई जनपद सदस्य हैं, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई पार्षद, हर तरह से अपने क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हर वर्ग की महिलाएं जो अपनी सेवाएं दे रही है, स्वसहायता समूह की महिलाएं, हर तरह से महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई और बहुत भव्य आयोजन हुआ। और डहरिया समाज की मातृशक्तियों का और सभी भाइयों का, पुरुष वर्गों ने इसमें सहयोग किया है, क्योंकि जब तक मातृशक्तियों को हमारे भाई लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के डहरिया समाज के सभी मेरे भाइयों ने हमारी मातृशक्तियों को बहुत सहयोग किया है और इस वजह से यहाँ सैकड़ों महिलाएं आई हैं और सैकड़ों महिलाओं को इन्होंने अपना सम्मान दिया है, सम्मान किया है, स्वागत किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पूर्व राज्यपाल आदरणीय अनुसुईया उइके जी भी उपस्थित हुई थी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और समस्त डहरिया समाज का, डहरिया परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये प्यार और विश्वास और ये हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और जो प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके मोबाइल से ले लो ना, तो जी आओ ना, आ गया। आ जाओ ना।
चलो भोजन करो ना, और बढ़िया भोजन करो। मामा करते रहे बात, आवाज समझ नहीं आती, तो मौन लेके करो यार, हमको बहुत सुनाता है। और आप जिससे तो मेरे को